Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. तो फाइनली हमें जिसका इंतज़ार था वो आ चुका है। फाइनली हमें फिर से एक बार आईपीओ का सीज़न देखने को मिलेगा और जो पहला आईपीओ आने वाला है 4 महीने के बाद वो है आपका सिरमा एजीएस टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो कि 12 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी आईपीओ के बारे में, जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, क्या आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, क्या आपका इसका जीएमपी कितना चल रहा है। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको ऐसी आईपीओ के बारे में, बायबैक के बारे में जानकारी चाहिए या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको अपडेट रहना है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि ऐसे ही आपके शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो जो आईपीओ का इशू जो शुरू होने वाला है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो वो है आपका 12 अगस्त, राइट। और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 18 अगस्त। तो हर आईपीओ के लिए सिर्फ आपको 3 दिन मिलते हैं, यहाँ पे 6 दिन मिल रहे हैं क्योंकि बाकी जो बीच में दिन है ना उसमें आपको छुट्टी रहने वाली है, उस दिन स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। इस वजह से आपको 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो अलॉटमेंट डेट आएगा वो 23 अगस्त को आएगा। तो 23 अगस्त को आपको पता चलेगा कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। और ये जो एक्सचेंज पे लिस्ट होगा वो होगा आपका 26 अगस्त को। और इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 पर इक्विटी शेयर है। इसका जो इशू प्राइस की बात करते हैं तो 209 रुपये से लेकर 220 रुपये तक इसका इशू प्राइस रखा गया है। और इशू साइज़ जो है वो 840 करोड़ अमाउंट का जो है इसका इशू साइज है, जिसमें इसकी फ्रेश इशू है आपका 760 करोड़ की। और जो ऑफर पर सेल है, जो इसके कुछ प्रोमोटर्स हैं जो इसे सेल कर रहे हैं, वो आपका जो बच जाता है वो इतना आपका ऑफर पर सेल में आ जाएगा। और इसका फ्रेश इशू है आपका 760 करोड़। इसका जो एक लॉट है, एक लॉट में आएगा इसका 68 शेयर्स, जिसके लिए आपको पे करना होगा 14,960 रुपया। इधर ये जो आपको आईपीओ है वो एनएससी और बीएससी दोनों जगह पर लिस्ट होगा। और इसके जो लीड मैनेजर है वो डीएमसी कैपिटल एडवाइजर्स है, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ है, आईएएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड है। इसका जो रजिस्ट्रार है वो लिंकिन टाइम है, मतलब जो भी प्रोसेस कर रहा है वो लिंकिन टाइम कर रहा है। और आपको जो आईपीओ का स्टेटस चेक करना होगा तो आपको लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर ही चेक करना होगा। इसमें जो रिटेल पोर्शन है आपको क्लियरली दिख रहा है कि 35% है, जो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। और इसमें जो एप्लीकेशन लगाया जा सकता है रिटेल पोर्शन के लिए वो 1,96,550 है। मतलब कि ये कोई आईपीओ जो उतना बड़ा साइज़ का भी आईपीओ नहीं होने वाला है और कोई छोटा साइज़ का भी आईपीओ नहीं है। तो आराम से आप इसका एक बेनिफिट होने वाला है कि ये फुलफिल होने वाला है। तो मेरा ऐसा उम्मीद है कि ये आईपीओ पहले दिन ही जिसका इसका रिटेल पर्सन वो पूरी तरीके से भरता हुआ नज़र आएगा। अब थोड़ी सी एनालिसिस हम कंपनी के बारे में कर लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और इसके कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड इन 2004 एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज़ अ चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन कंपनी इंगेज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। मतलब ये जो कंपनी 2004 में बनी हुई है और इसका जो मेन काम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का है। और इसके कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो नीचे हैं जिसके बारे में हम बातें करेंगे। तो ये जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनाती है वो है आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, जिसका कि हम यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिव में यूज़ होता है मेडिकल, इंडस्ट्रियल, आईटी एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज एंड सेल इंक्लूड बॉक्स बिल्ड प्रोडक्ट्स, ये बनाती है। दूसरा जो ये प्रोडक्ट बनाती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स। मुझे पता है ये सब आपको पता नहीं होगा और इसको आपको जानने की उतनी ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। और ये जो RFID जो होता है, RFID प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द शिपिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड फिनटेक इंडस्ट्री। ये कंपनी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट्स भी बनाती है, जैसे कि हो गया चॉक्स, हो गया इंडक्टर्स, हो गया मैग्नेटिक फिल्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एज वेल एज हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग असेंबलीज ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट्स दैट इज यूज्ड इन द ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल अप्लायंस एंड कंज्यूमर। ये आपका जो ऐसे अप्लायंसेस बनाती है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी ये आपका यूज़ होता है। ये अदर प्रोडक्ट्स बनाती है जैसे कि हो गया DRAM मॉडल्स पे बेस्ड होता है, विच इंक्लूड्स मदरबोर्ड्स, सॉलिड स्टेट्स ड्राइवर्स, USB ड्राइव्स एंड अदर मेमोरी प्रोडक्ट्स। तो ये सारे इनके USP है जिसमें ये कंपनी जो है काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, कि ये जो कंपनी है पूरे भारत में कहाँ कहाँ अपना मैन्युफैक्चर करती है। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन नॉर्थ इंडिया लाइक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एंड साउथ इंडिया जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका। द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन तमिलनाडु आर लोकेटेड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन हरियाणा हैज़ बीन सेटअप अंडर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम विच अलाउ द कंपनी टू अवेल टैक्स एंड अदर बेनिफिट्स। तो ये जो कंपनी है कहाँ कहाँ काम करती है, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। और चूँकि ये कंपनी एक जो हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम के तहत आती है तो इनके जो टैक्स होते हैं वो भी सेविंग होती है और भी बहुत सारी इनको बेनिफिट्स मिल जाती है।
अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू के बारे में, मतलब कंपनी जो है वो आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, जो आपसे ये पैसे इकट्ठा करेगी वो पैसे को, वो फंड का क्या करने वाली है। तो ये जो सबसे पहले बता रहे हैं कि ये फंड का क्या करेंगे, तो ये अपने जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है, इनका जो प्लांट्स हो गया उसको जो एक्सपेंस करने में ये आपके फंड को यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन R&D फैसिलिटी एंड एक्सपेंशन सेटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा है आपका जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए ये आईपीओ लेकर आए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में, जो कि कंपनी का पॉजिटिव फैक्टर्स है। तो इसका जो पहला पॉइंट है पॉजिटिव फैक्टर्स, ये है कि वन ऑफ द लीडिंग डिज़ाइन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के मामले में वन ऑफ द लीडिंग डिज़ाइन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दूसरा है कि कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो तो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है, मतलब हर साल ये प्रॉफिट में ही रहे हैं। तीसरा इनका डाइवर्सिफाइड एंड कंटिन्यूसली एवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड सर्विस ऑफरिंग कैटरिंग टू कस्टमर्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज़, मतलब इनके पास इनका इतने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, इनके पास इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, वो सारे ये रिसर्च करके इनका जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके पास कैपेबिलिटीज़ रहती है उन सभी प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाकर मार्केट तक पहुंचाने की, कंज्यूमर तक पहुंचाने की। इस कंपनी का जो अगला पॉजिटिव पॉइंट वो ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में, मतलब वेरियस कंट्रीज़ में जो इसके रिलेशनशिप है, मतलब इनके कस्टमर के साथ, वो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। मतलब इनको कोई बहुत ही सही तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है अपने कस्टमर्स को, जहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। इसके बाद आ जाता है कि एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर सपोर्टेड विद सीनियर मैनेजमेंट टीम विथ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, इसके जो प्रोमोटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड है और सीनियर मैनेजमेंट टीम है इनके पास, जो कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं उस सेक्शन पे जहां पे किसी भी कंपनी की आईपीओ में अप्लाई करने के पहले आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज रखनी चाहिए, और वो होती है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम इसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें पिछले 3 सालों से, तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल एसेट्स है वो 2019 में जो 286 करोड़ और 2020 में हो गई 346 करोड़ और 31 मार्च 2021 हो गई 460 करोड़। तो ये पिछले 3 साल की डेटा है जो लगातार बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इनका 2019 में बताए 357 करोड़ और 2020 में हो गया 404 करोड़ और 2021 में हो गया 444 करोड़। ये भी रेवेन्यू जो वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं, तो 2019 में जो इनको प्रॉफिट हुआ तो वो था 20 करोड़, 2020 में प्रॉफिट हुआ था 43 करोड़ और यहाँ पे 2021 में थोड़ी सी प्रॉफिट इनका घट जाती है और वो हो जाता है आपका 28 करोड़ के आसपास, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट ही है आफ्टर टैक्स है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर हम अर्निंग पर शेयर EPS ग्रोथ की बात करें तो 2021 में ये है अभी आपका 3 रुपये 32 पैसा, मतलब इसका एक शेयर जो है वो 3 रुपये 32 पैसा कमा के दे रहा है। और 2020 की बात करें तो ये थी 6 रुपये 19 पैसा और 2019 में ये थी 2 रुपये 96 पैसे, मतलब ये भी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन 2020 से 2021 में थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी जो कंपनी के फाइनेंशियल्स वो काफ़ी बेहतरीन है और मतलब इसमें कोई भी मुझे दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं उस सेक्शन के बारे में जिसका सभी का इंतजार रहा होगा, आपको भी इंतजार रहा होगा कि सर आप तो बहुत ही एनालिसिस कर रहे हो, मुझे GMP बता दो सिर्फ। तो फाइनली हम GMP के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस IPO की जो GMP फिलहाल चल रही है वो 13% चल रही है, जो कि 25 रुपये से लेकर 32 रुपये के आसपास होती है। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है आपका डेट 8 अगस्त, जो कि शाम के 5:30 बजे हुए हैं। और यहाँ पे इनकी जो GMP चली वो 13% चल रही है और फिलहाल अभी काफ़ी टाइम है इसे मतलब IPO को लॉन्च होने में, तो इसका जो GMP है वो वैरी भी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 13% ही रह जाती है फिर भी काफ़ी सही, आपको मतलब कम से कम 10% की प्रॉफिट तो ये देने वाली है। तो फाइनली हम कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं कि क्या आपको इस IPO में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। तो इसमें मेरी एडवाइस यही होगी कि कंपनी का जो फाइनेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है और इसकी GMP फिलहाल 13% चल रही है। अगर ये 12 अगस्त को इसका जो आपका ओपन होगा इसका IPO का इशू, अगर ये पहले दिन 100% सब्सक्राइब हो जाता है हर प्रत्येक सेक्शन में, जैसे रिटेल सेक्शन हो गया, HNI हो गया, आपको 100% सब्सक्रिप्शन पहले दिन हो जाता है, तो आपको इसमें कम से कम 1 लॉट तो ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये कंपनी सही लग रही है, लेकिन ये बहुत हद तक डिपेंड करता है मार्केट सेंटीमेंट पे कि आने वाले दिनों में क्या मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रहता है। तो मैं अपना फाइनल डिसीजन फिलहाल में इसे लेकर पॉजिटिव हूँ और आने वाले समय अगर मैं चेंज करता हूँ तो आपको कम्युनिटी में जाकर कम्युनिटी टैब में मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी पूरी एनालिसिस इस IPO से रिलेटेड।
तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी एनालिसिस लेके आने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।